हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर एजुकेशन इज़ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है और वो मैं बता दूं कि क्लास 8 का सोशल साइंस हिस्ट्री से संबंधित है। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि लेसन 2 से लेके जितने भी लेसन्स हैं उन सारे लेसन्स के हम लोग MCQs कंप्लीट करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। और मैं एक बात बता दूँ, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं हिस्ट्री का लेसन 1 का MCQs, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका लेसन 2 से। तो लेसन 2 का नाम आप देख सकते हो, व्यापार से साम्राज्य तक। आपको ट्रेड से लेके आपके पूरे एम्पायर तक के बारे में जानना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी? किसने दी? तो याद रखिएगा, व्यापार में व्यापार से संबंधित है और अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में तो शाहजहां ने यह ऑर्डर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो थे वो पुर्तगाल के थे, जिसको पोर्तुगीज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है और मुझे लगता है कि इतना टफ तो है नहीं कि आप लोग कर ना सको। बुक्स रीडिंग करने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा बुक रीडिंग कीजिए आप लोग और इसको नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग करना बहुत बहुत अच्छी आदत है और उसमें आप बेसिकली अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुआ था ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? कैप्टन मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? तो आपको बताना है टीपू सुल्तान जो थे वो किस राज्य से संबंध रखते थे? तो वो थे मैसूर से संबंध रखते थे। ठीक है, बहुत ही प्रतापी राजा थे मैसूर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया था? ये आपको बताना है, यानी कि क्या कारण था कि रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो मैं बता दूं, कित्तूर पर कब्जा। ठीक है, याद रखिएगा, कित्तूर पर कब्जा के लिए के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सामने है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? यानी कि एक ये ट्रेड कंपनी थी। ठीक है, तो कॉमर्शियल कंपनी भी बोल सकते हैं इसको। तो सिर्फ ट्रेड के लिए इसको यूज़ किया गया था, तो वो इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? ये क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखिए कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो जेम्स प्रथम, ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के सम्राट का नाम क्या था? तो जेम्स प्रथम था। और दूसरा क्वेश्चन इससे बन जाता है कि जो आपके सामने है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत बना के जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद सिराजुद्दौला के बाद हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मैं बता दूं, मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो इनके बीच हुई थी श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो विलय की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? देखिए, झारखंड से संबंधित है तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम लोग झारखंड स्टेट के हैं और झारखंड से संबंधित ये बुक भी है, क्योंकि JCERT से संबंधित से सारे सवाल हैं। ठीक है, चलिए तो पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? तो याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर युद्ध कब हुआ? जो बक्सर युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हड़प की नीति बनाई थी और कुछ राज्यों को हड़प लिया था।
तो उसमें था सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो सामने आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में वगैरह में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध होता 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी, आपको बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यूरोप महाद्वीप की कंपनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है। चैप्टर नंबर 3 को आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। ये सारे क्वेश्चंस आपके जेटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं कि जेटेट में लगभग आपको 6 से लेके 8 तक के सारे क्या होते हैं आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस जेटेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो आपके सोशल साइंस से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और 6 to 8 तक के जो भी सोशल साइंस में हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुआ। यानी कि कंपनी को बंगाल की दीवानी तो प्राप्त हो गई थी, पर कब प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। याद रखिएगा इस किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको 3rd नंबर था, मैं जूम कर देती हूँ, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, लग रहा होगा कि ब्लर है, ठीक है। चलिए, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी ने 1917 में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में जो आंदोलन शुरू किया गया, तो बताना है कि चंपारण किस राज्य से संबंधित है, तो मैं बता दूं कि बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए, चंपारण नील जो किसान थे ना, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और इसी के संबंध में ये आंदोलन शुरू किया गया था उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, और नील की खेती करने के बाद क्या होता था कि भूमि बंजर हो जाती थी और 4-5 साल तो उस ज़मीन पे कुछ उगते नहीं थे। लोग खाएंगे क्या, नील तो खा नहीं सकते थे। तो ये सारी कुछ कठिनाइयाँ थी जो गांधी जी ने इसके खिलाफ में आंदोलन शुरू किया था। चलिए 5 नंबर, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। अब है कि धन की निकासी का जो सिद्धांत दिया गया है, ये याद रखिएगा इकोनॉमिक्स से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था धन की निकासी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है। महालदार किसे कहा जाता है, तो गांव का मुखिया को कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें महालवाड़ी व्यवस्था में गांव का जो मुखिया होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था, तो नील विद्रोह जो शुरू हुआ था 1859 से 60, ठीक है, इसके बीच में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन पर से कब एकाधिकार समाप्त किया गया था, तो 1833, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगर बात करें तो ये सीटोनकार, ठीक है, याद रखिएगा सीटोनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है, तो पहली जो चाय कंपनी थी वो जानी जाती है असम चाय कंपनी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की, तो होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने वाले होल्ट मैकेंजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता था, तो भारतीय नील प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारतीय नील की जो क्वालिटी थी ना वो यूरोपियन नीलों से बिल्कुल क्या थी, बहुत उत्तम किस्म की थी, यानी कि बहुत बेस्ट क्वालिटी थी, इसीलिए यूरोपियन कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील का प्रयोग किया जाता था। 13 नंबर है, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था, तो भारत में पहला चाय बागान असम में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार हैं, कौन है, तो वो है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 15। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो याद रखिएगा हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
16, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जो दिया जाता है वो जाता है टॉमस मुनरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन शुरू की थी, वो कौन सा स्थान था जहां से ये शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा वो चंपारण होगा, जो मैंने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर 4 से रिलेटेड है, और चैप्टर 4 क्या है? उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज से संबंधित है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग जरूर बैठ जाइए अपने कॉपी कलम लेके और सारे काम छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि पढ़ना ही तो सब कुछ है। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हूल विद्रोह जी के नाम से जाना जाता है, सिद्धू कान्हू ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा का पूरा झारखंड से संबंधित ही है, ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ें, इसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? किसने नहीं अगुवाई की थी? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? यानी कि बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, झूम की खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम की खेती को हम लोग कहते हैं घुमंतु खेती। मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस प्रकार की खेती में क्या होता है ना कि एक लोगों का समूह होता है, और वो क्या करते हैं, एक छोटे से स्थान पे जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ साल रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, और क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे वो बंजर हो जाती है, उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे ही कहते हैं झूम की खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा आदिवासी समाज जो दीकू शब्द का प्रयोग करते हुए है बाहरी लोगों के लिए, यानी कि उनके एरिया में जो बाहर से आते हैं वैसे लोगों को कहा जाता है दीकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? जब मुद्रा की व्यवस्था थी ही नहीं तो उस समय वस्तु विनिमय था, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, यानी कि वस्तु के बीच में क्या होता था, विनिमय होता था, लेन देन होता था, उसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपके पास वो वस्तु है, सामने वाला भी वो वस्तु को लेने के लिए रेडी हो जाए। तो मेरे पास अगर जूते हैं और उसके पास मान लीजिए कपड़े हैं, तो मैं रेडी हो जाऊँ कपड़ा लेने के लिए और वो इंसान रेडी हो जाए जूता लेने के लिए, तो क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पे काम चलेगी। अगर दोनों रेडी नहीं होते हैं तब तो वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट 7 नंबर, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? तो प्राचीन समय में लेन देन का जो साधन था वो था वस्तु विनिमय। क्या था? वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 8, बक्करवाल जनजाति की पालते हैं? तो बक्करवाल जनजाति जो है वो बकरियां पालते हैं। क्या पालते हैं? बकरियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंजाब में पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन है? तो याद रखिएगा चरवाहा जनजाति हो गए गुज्जर, जो क्या काम करते हैं, चरवाहा का काम करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि भेड़ बकरियां चराते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, किस रंग का झंडा बिरसा का प्रतीक था? तो याद रखिएगा बिरसा का जो झंडा था वो था सफ़ेद रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जनजाति जो है उसका नाम है लगाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? तो इनका जो संबंध था भाई बहन का संबंध था। ओके, भाई बहन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? पलामू में जो विद्रोह हुआ था उसे खत्म करने के लिए एक सेना भेजी गई थी, और उसे भेजा गया था किसके द्वारा? कर्नल डाल्टन के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो एक खरवार विद्रोह हुआ था, उसके जो प्रणेता थे वो थे नीलांबर पीताम्बर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नीलांबर और पीताम्बर की समाज से आते थे? तो ये भोक्ता समाज से आते थे। नेक्स्ट है लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? अगर बात करें संथाल विद्रोह की तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? अगर बात करें बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म उल्ली हातू नामक गांव में हुआ था? तो उल्ली हातू नामक गांव में जो जन्म हुआ था वो था बिरसा मुंडा का जन्म। और आज इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन जो है वो है 20 नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का बिरहोर है। बिरहोर क्या है? देखिए जेपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो झारखंड का जो बिरहोर कहा जाता है वो है जनजाति। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सामने, आप देख सकते हो शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग लेसन 5 है, और मैंने कहा है जैसा कि मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगे और वो सारे चैप्टर्स होंगे जो आपके हिस्ट्री से संबंधित है। तो प्लीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह पर, यहाँ पे जगह है, किस स्थान पर स्थापित हुआ था, आपको इसमें बताना है किस स्थान पर खोला गया था। तो मुंबई में खोला गया था पहला सूती मिल 1854 ईस्वी में। यहाँ 2 सवाल बन सकता है कि भारत का पहला सूती मिल कब बना, ठीक है, तो 1854 में, और भारत का पहला सूती मिल मतलब किस जगह पे स्थापित हुआ, जो आपके सामने है, तो याद रखिएगा वो होगा बम्बई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2, भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा ये जो स्थापना की गई थी 1958 में की गई थी, ओके, 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे स्थान दिया गया, किसे स्थान दिया गया है, तो चरखा को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मसलिन, मसलिन या मलमल क्या है, तो यह एक बारीक सूती कपड़ा है, बहुत ही मुलायम कपड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो सूरत बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, तो कैलिको अधिनियम जो संबंधित था सूती कपड़े और छीट से संबंधित था। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी क्या है, स्पिनिंग जेनी क्या है, तो स्पिनिंग जेनी एक परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था, किसने बनाया था स्पिनिंग जेनी मशीन का, जिसका बहुत बड़ा बहिष्कार भी हुआ था, तो जॉन के ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, या इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे, तो याद रखिएगा ये कालीकट पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे, तो इसका जो आंसर होगा अगरिया जनजाति के लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे, तो याद रखिएगा इसमें जो बनते थे कपड़े वो था बंडाना, किसमें बनता था, बंडाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील की बनी हुई थी, तो वो था उड्स स्टील की बनी हुई थी। 13 नंबर, टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जामदानी एक तरह का क्या होता है, तो जामदानी एक तरह का मलमल कपड़ा है, बहुत ही बारीक होता है इसकी बुनाई, तो ये होती है इसकी बारीक बुनाई होती है, तो हो गया ये मलमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थापित है, तो याद रखिएगा ये आपका रांची में स्थापित है। नेक्स्ट है 16 नंबर, सूरत बंदरगाह के किस तट पर स्थित है, सूरत जो है भारत बंदरगाह वो भारत के किस तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर यानी कि लेसन 5 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अब हमारी बारी है नेक्स्ट चैप्टर में, जो आप देख सकते हो सामने 1857 की क्रांति, चैप्टर 6। इससे भी जितने भी MCQs होंगे जो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी, तो वो हो गए नाना साहेब ने की थी, किसने की थी, नाना साहेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तांत्या टोपे सेनापति थे, नाना साहेब के थे, किसके थे, नाना साहेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, तो याद रखिएगा इनका दत्तक पुत्र जो था वो था नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है, गोद लिया हुआ बेटा। चलिए 6 नंबर, बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था,
तो बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने किसके सहयोग से नेतृत्व किया था, तो वो थे बख्त खां के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नीलांबर और पीतांबर के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कहाँ के थे, कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये है पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दिया गया था, तो यह दिया गया था 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था, तो 30 जुलाई 1857 को यह विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और एमसीक्यूज से संबंधित बातों को देखेंगे। अगला सवाल है झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 12 जून 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चुट्टू पालू और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिए ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 31 जुलाई 1857। ये सारे क्वेश्चन आपके जेटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके चलिए 12 नंबर, रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन था या नायक कौन था, तो याद रखिएगा पांडे गणपत राय, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था, तो वो थे कर्नल डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह। फ्रेंड्स आपके इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी करें, और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो सामने है, इसीलिए तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उन बच्चों को भी शेयर करें जो चाहते हैं कि उनको कुछ हेल्प मिल जाए, तो उन्हें भी हेल्प करें। 15 नंबर, भारत में के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो याद रखिएगा भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे, तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके ऊपर एक कविता है जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, हम लोगों ने भी क्लास 6 में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 6-7 तक के सिलेबस में दिया जाता है झांसी की रानी कविता, ठीक है। और इतने अच्छे से लिखा गया है कि आप उसे आसानी से याद भी कर लेते हो। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अब हम आते हैं लेसन 8 में, और मैं बता दूं कि लेसन 7 इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि एक चैप्टर कम हो गया और आप आराम से याद कर सकते हो। चलिए लेसन 8 है महिलाओं की स्थिति में सुधार, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनके कंडीशंस में कितने चेंजेस हुए हैं उससे संबंधित, ठीक है, और क्या क्या किया गया था, ठीक है, पिछले समय में कब कौन कौन सी मतलब कानून लाया गया, और हर तरह की महिलाओं के लिए, जो विधवा हैं, जो घरेलू हैं, जो कामगार हैं, उनके लिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहला सवाल है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1856 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सामने देख सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की, क्या स्थापना की थी, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला, जब सती प्रथा को दूर करने की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि श्रेय गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था सती प्रथा को दूर करने का श्रेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय समाज का सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था, तो याद रखिएगा वो है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो याद रखिएगा वो है एरन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब की गई, तो 1819 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
9 है भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली थी। तो भोपाल की जो बेगमें थी, जो मुग़ल बादशाहों की, तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला था। तो कहाँ खोला गया था? अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ ताला के लिए बहुत फेमस है। चलिए, अभी अलीगढ़ बहुत फेमस हो चुका है, बहुत सारे कॉलेज खुले हैं अलीगढ़, जैसे मुस्लिम लॉ कॉलेज भी है वहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, ये ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, उस समय की औरतें किताब लिख देती थी, पढ़ाई करती थी, चोरी छिपे पढ़ाई करती थी। तो भाई हम लोग तो सारी सुविधाएं मिल रही है, तो हम लोग क्या ना पढ़ें? हम लोगों को तो उनसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ना चाहिए। 11 नंबर, किसने दिए की रोशनी में लिखना शुरू किया था? तो राज सुंदरी देवी ने दिए की रोशनी में पढ़ना शुरू किया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोगों के समय में भी, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, पर हम लोगों के समय भी लालटेन और दिया ही होता था जब हम लोग बहुत छोटे थे। और उस समय हमारा जो झारखंड था, मैं कैसे बताऊँ, जब बिहार में हम लोग थे तो लाइट की कंडीशन बहुत ख़राब रहती थी। और अभी भी है, हम ये नहीं बोलते सकते कि झारखंड बिहार अलग हुआ तो बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। अभी भी झारखंड को बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को तो आकर सामने बहुत सारे काम करने की भी ज़रूरत है। तो उस समय मुझे भी याद है कि हम लोग वो दिया सलाई जो हुआ करता था, जिसमें किरोसिन ऑयल डालकर दवा की शीशी की बोतलें होती थी, जिसमें हम लोग दिया बनाते थे और उसके नीचे पढ़ाई करते थे। हम लोग 4 भाई बहन हैं। अच्छा चलिए, बाद में कभी और शेयर करेंगे। तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपको शेयर कर दी कि इस तरह से हम लोगों ने भी पढ़ाई करी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान था, याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट 13 नंबर है, किसके प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो देसी बाल विवाह अधिनियम जो था 1872 में जो पारित हुआ था, वो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून जो लागू किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? तो याद रखिएगा, इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस खोले हैं, और वो कलकत्ता और पटना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर, हर विलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। और शारदा कानून बना किससे संबंधित था? तो शारदा कानून जो संबंधित था, मैं बता दूं कि ये आपका लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से था। ठीक है, चलिए शारदा कानून। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है लेसन 8 से, क्वेश्चन है ओरू जनजाति और ओरू मतय ओरू देवय मनुष्यायन मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, किसका कथन है ये? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था नारायण गुरु ने। ठीक है, और आज का अंतिम जो चैप्टर हुआ लेसन 9, उससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रार्थना समाज जो बनाया गया था उसके संस्थापक कौन है? तो ये है आपका आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो यहाँ याद रखिएगा, तो इसमें कौन सा कार्य नहीं किया था? तो गुलामी बंद करने का कार्य समाप्त नहीं किया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ये सुधार कार्य का कार्य नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था जो आधारित है वो कर्म पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, ज्योतिराव फूले ने की थी। आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्योतिराव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने की थी गुलामगिरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मुस्लिम कॉलेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? तो वो थे ई.वी. रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ई.वी. रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे, तो याद रखिएगा किस नाम से प्रसिद्ध थे? पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। 12 नंबर, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 13 नंबर, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जन्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, वो कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा शिकागो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसको बता दूं, महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था बम्बई में, महाराष्ट्र। तो बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने पूरे के पूरे MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो और मैं एक छोटी सी कोशिश से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ स्पेशल क्लास 8 के लिए होगा, पर जो बच्चे JTET की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रही है या फिर कह सकते हैं अदर टेट्स की तैयारी करें, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मस्ट आप लोगों को एकदम बिल्कुल देखना ही चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।